मोदी बोल रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। सकारात्मक जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इस सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं
और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतकालीन सत्र का आगाज आज से हो रहा है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन, पत्रकारों से बात की उन्होंने, अपील की कि देश के विकास पर चर्चा हो और सत्ता पक्ष की नीतियों के खिलाफ जो बोलना हो बोलें, लेकिन गरिमा को ध्यान में रखते हुए। आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है और प्रधानमंत्री ने उससे पहले ये बात कही। सरकार खुली चर्चा के लिए तैयार है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बशर्ते गरिमा का ध्यान रखते हुए हर तरह की चर्चा की जाए, देश के विकास पर चर्चा की जाए। आज से संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। संसद सत्र में आज हंगामे के पूरे आसार हैं। कृषि कानून निरस्त विधेयक को सरकार पेश करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है, बड़ी खबर है। तो आज से संसद सत्र का शीतकालीन सत्र का आगाज और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, बात की पत्रकारों से। आज हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। कृषि कानून निरस्त विधेयक को सरकार पेश करेगी। तीनों कृषि कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। और बात अब कैटरीना और विक्की कौशल की शादी की। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। होटल सिक्स सेंस बरवाड़ा फोर्ट परिजन उनके पहुंच चुके हैं। होटल में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर लोकेशन देखी। 7 से 9 दिसंबर के बीच ये शादी होगी। होटल में तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। बरवाड़ा की ट्रस्ट धर्मशाला भी बुक कर दी गई है। धर्मशाला में 26 कमरे बुक किए गए हैं। गिरिराज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, तैयारियां अब जोरों पर। जी सुमित, देखिए फिल्म सेलिब्रिटी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादियों को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये सिक्स सेंस बरवाड़ा फोर्ट के नाम से ये होटल है, जिसमें पूरी तरीके से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। पूरी जो होटल है वो 4 दिसंबर से लेकर के और 10 दिसंबर तक के पूरी तरीके से होटल बुक की गई है। इसके अलावा चौथ का बरवाड़ा कस्बे में ही जो चौथ का माता मंदिर ट्रस्ट की जो धर्मशाला है उसमें भी 26 कमरे बुक किए गए हैं। इसके अलावा रणथंभौर में भी कुछ होटलों में कमरे बुक किए गए हैं। मेहमानों के आने को लेकर के समुचित तैयारियों को अंजाम दिया गया है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों ही परिवार के कुछ परिजन भी आज यहाँ होटल पर पहुंचे हैं, जहां पर पूरी तरीके से होटल की लोकेशन देखी जा रही है, क्या और किस तरीके से मेहमान ठहरेंगे और जो आयोजन होंगे शादी के दौरान जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए भी लगातार तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। और जो
खाना वगैरह जो बनेगा, जिसमें कौन कौन सी मिठाइयां शामिल होंगी, कौन कौन सी डिशेज इसमें शामिल की जाएगी, उनको लेकर भी कई तरह की जो डिशेज है वो फाइनल की जा रही है। समूची तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो शादी होगी जिसमें फिल्म सेलिब्रिटी करण जौहर, इसके अलावा भी कई अन्य दिग्गज हस्तियों के भी शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। तो सवाई माधोपुर में होटल सिक्स सेंस बरवाड़ा में शादी होनी है। कैटरीना विकी कौशल की शादी की तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं। कार्यक्रमों को लेकर परिजन यहां पहुंचे हैं, कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने लोकेशन देखी। 7 से 9 दिसंबर के बीच ये शादी होगी। तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है इस होटल में। जयपुर में सलाहकारों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम गहलोत ने मामले में यू टर्न लिया है और लोगों को तुष्ट करने के लिए रेवड़ियां बांटने का काम किया। संतुष्ट करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए रेवड़ियां बांटी गई हैं। कांग्रेस सरकार ने हाल ही में सलाहकारों की नियुक्ति की है और अब मुख्यमंत्री ने इस मामले में सफाई भी दी है। सर, इस मामले में सफाई आ चुकी है कि जो सलाहकार हैं उन्हें मंत्री पद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये तो पहले ही दिख रहा था, लेकिन अपने लोगों को तुष्ट करने के लिए उन्होंने इस तरीके की रेवड़ियां बांटने का काम किया, वरना ये तो संवैधानिक प्रावधानों में था ही नहीं। और जब उच्चतम न्यायालय ने और भारत के अनेक संवैधानिक एजेंसियों ने यह तय कर दिया कि 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल में लोग शामिल नहीं होंगे, और इसके अलावा एक संसदीय सचिवों को लेके, सलाहकारों को लेके, इस तरीके के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद को लेके जब पहले से प्रश्न उठाए गए थे, तो ऐसे में राजस्थान की सरकार ने, अशोक जी ने एक बरात लंबी सी सलाहकारों की, संसदीय सचिवों की तय की और उनको बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता और इसलिए उनको यू टर्न करना पड़ा, जो उनकी अक्सर आदत है, और ये स्वीकार भी कर लिया। तो सरकार सीधे सीधे बैकफुट पे है इस मामले को लेके। अब वो बाकी लोगों को किस तरीके से तुष्ट करेगी तो उनको देखना है, लेकिन सरकार के अंतर्विरोध और अंतर्कलह को दबाने के लिए एक फॉर्मूला निकाला था जो फेल हो गया। लेकिन सर, ये भी कह रहे हैं कि ये जो सलाहकार हैं वो किसी भी जिले में जा सकते हैं और वहां जाकर सरकारी योजनाओं को लेकर रिव्यू कर सकते हैं, उनको जांच सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरीके से सलाहकार तो 100 रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके जो पहले से रखे उन्हीं से पार नहीं पड़ रही। आज सरकार की 3 साल में स्थिति ये है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेके, राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो उनके सलाहकार किस तरीके की सलाह दे रहे हैं, जो राजस्थान की दुर्गति हुई है। तो सलाहकारों को जो उपकृत करने का काम था, बंगला देते, गाड़ी देते, भत्ता देते, वो दे नहीं पाएंगे, और इसलिए खाली डेकोरेटिव पीस बना के उनको रखना है तो 100 रखें। पर कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस किया है, उससे लगता है कि वो अपने फैसले पे ही यू टर्न उनको करना पड़ा है। सर, एक और सवाल है, ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राजस्थान के इतने मंत्री होने के बावजूद भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना का दर्जा नहीं दिला पाए। देखिए, 70 सालों की राजनीति में कांग्रेस पार्टी है, उसकी सत्ताएं केंद्र में भी, राज्यों में रही, लेकिन आपस के राज्यों के पानी के विवाद का निपटारा वो आज तक नहीं कर पाई। पंजाब में उनकी हुकूमत है, राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान से, पंजाब से राजस्थान आने वाले राजस्थान के हक का पानी आज तक नहीं मिलता है। इसलिए वो ईआरसीपी ठीक है, राजस्थान के लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। पिछली सरकार ने इसमें 37,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट 13 जिलों को मिला के बनाया था। वो जब जमीन पे आएगी, जीवनदायिनी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ईस्टर्न कैनाल के लिए किसी की असहमति नहीं है, पर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए। अशोक गहलोत जी इस मुद्दे को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात तो करते हैं, लेकिन राजस्थान ने उसमें क्या एफर्ट किया और वो जो इसके लिए जितनी कानूनी और जितनी व्यवहारिक अड़चने आती हैं, उसके लिए उन्होंने क्या एश्योर किया है। तो मुझे लगता है कि खाली सियासी बात नहीं, राजस्थान के लोगों का यदि वो भला करना चाहते हैं तो उनको उदारता से, सहकारी संघवाद से, केंद्र की सरकार का एक तरीके से सम्मान करते हुए एक फोरम पर बैठ। और अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, सीएम गहलोत की आरपीएससी को सौगात। नए हाईटेक भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। यहाँ पर आरपीएससी परिसर में ये नया हाईटेक भवन बनेगा। दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी जाएगी।
नए हाईटेक भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे। आरपीएससी को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आरपीएससी परिसर में नया हाईटेक भवन बनने जा रहा है और 12:30 बजे 12:30 पर वीसी के जरिए इसकी आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कुछ देर बाद इस भवन का शिलान्यास होगा। और जैसलमेर से बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को जैसलमेर आएंगे। जैसलमेर पहुंचकर पहले अमित शाह तनोट माता के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद अमित शाह बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। रोहताश सीमा चौकी पर रात्रि विश्राम करने का भी अमित शाह का कार्यक्रम है। बीएसएफ के स्थापना दिवस के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और न्यूज 18 की मुहिम की खबर का बड़ा असर, जयपुर में न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर एक्शन ले लिया गया है। हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान आया है। निगम से आउट होगी सफाई कंपनी बीवीजी। बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीवीजी कंपनी जिसे झेल रही थी, निगम झेल रहा था, जयपुर वासी झेल रहे थे और अब यह बड़ा बयान आ गया है। बात कर रहे थे हम अभी कुछ देर पहले, मुनेश गुर्जर से बात हो रही थी न्यूज 18 की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कह दिया है, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने बड़ा बयान दे दिया है, कह दिया है बीवीजी कंपनी को अब निगम से आउट कर दिया जाएगा। मनमानी नहीं चलेगी बीवीजी कंपनी की, बहुत हुई मनमानी। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लवली, देर आए दुरुस्त आए। आज देखिए, बिल्कुल ये जयपुर की जनता के से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जयपुर की जनता बहुत परेशान है पिछले 3 दिनों से। और पिछले 1 महीने में तीसरी बार हड़ताल, यानी कि व्यवस्था सुधरे नहीं उससे पहले बिगड़ जाती है। मुनेश गुर्जर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है न्यूज 18 के इस कार्यक्रम के बाद। तमाम चीजों को देखते हुए शहर के हालात अलग अलग इलाकों से न्यूज 18 ने दिखाए थे। उस पर हेरिटेज नगर निगम इस कंपनी को पेमेंट करने का नोडल अफसर है। हेरिटेज नगर निगम बाकी पेमेंट की जांच भी कराएगा। पेमेंट को रोका गया है और तत्काल पेमेंट नहीं किया जाएगा। सबसे और महड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मनिर्भर बनेगा अब नगर निगम जयपुर इंदौर की तर्ज पर। और जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मदद लेकर के जो मेयर है वो सफाई के काम को चुस्त दुरुस्त बनाने की इंदौर की तर्ज पर आप कह रहे हैं। लवली, आपकी बात रोक रहा हूं पर इंदौर से तो ज्यादा संसाधन है जयपुर के पास, बावजूद इसके क्यों हम पिछड़ रहे हैं? आज देखिए, बिल्कुल संसाधन हमारे पास ज्यादा है, रुपया हम ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो निजी कंपनी को जो ठेका दिया हुआ है, उस निजी कंपनी ने खुद काम ना करके, उस कंपनी के पास कोई अपना संसाधन नहीं है, सब कुछ किराए भाड़े पर चल रहा है। तो ऐसे में इस व्यवस्था लगातार गड़बड़ाती जा रही है। और अब मेयर मुनेश गुर्जर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में साधारण सभा की बैठक बुलाई जा रही है और साधारण सभा की बैठक में सभी पार्षद मिलकर के इस प्रस्ताव को रखेंगे और बीवीजी कंपनी को टर्मिनेट करके, ब्लैक लिस्टेड करके नगर निगम से बिल्कुल गेट आउट करेंगे। और जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जयपुर की जनता की मदद भी मुनेश गुर्जर ने मांगी है। उन्होंने कहा है कि जनता हमें थोड़ा सा वक्त दे। हम जनता को इस कार्रवाई को करने में, इस कदम को उठाने में इतना वक्त क्यों लगा? बीवीजी कंपनी के मनमानी। देखिए सुमित, आपने सही कहा कि वक्त इसलिए लग गया कि शायद देर आए दुरुस्त आए वाली बात थी, लेकिन जगा नहीं पा रहे थे, ये लोग जग नहीं पा रहे थे। लेकिन आज न्यूज 18 ने अपने सामाजिक सरोकार निभाए और कोशिश की हमने कि जयपुर शहर की जो व्यथा है, जयपुर शहर के अंदर जिस तरह के हालात हैं, वो जिम्मेदार नुमाइंदों तक पहुंचे, उनकी जिम्मेदारी तय हो, लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए। और वाकई में ये जिम्मेदारी तय की गई है। बीवीजी पर पेनल्टी लगेगी, साथ साथ में जो भुगतान होगा अगले कुछ दिनों का, वो यहाँ पर रोका जाएगा। और अगर अब शिकायत मिलेगी तो 50 रुपए प्रति पेनल्टी, यानी 50 रुपए प्रति कॉल, यानी एक कॉल अगर आता है तो उस एक कॉल पर 50 रुपए का जो है वो जुर्माना वो वहां पर तय किया गया। और इसके अलावा जो भुगतान है वो भी रोकने की और पूरी भुगतान की जांच करने की मांग जो है, बात जो है वो मुनेश गुर्जर ने स्पष्ट की है। जी लवली, बात की है अभी कदम कब उठाया जाएगा? बीवीजी कंपनी को कब औपचारिक रूप से बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा और कब निगम फिर से जयपुर की जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएगी? कब हम जयपुर को साफ स्वच्छ देख पाएंगे? देखिए सुमित, ये बात हमने मुनेश गुर्जर से पूछी तो उन्होंने कहा कि जल्द ही, यानी कि अभी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है साधारण सभा की बैठक की, लेकिन आने वाले इस सप्ताह के अंदर साधारण सभा की बैठक की तारीख को तय करने को लेकर के प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की अनुमति के बाद में
साधारण सभा की बैठक जो है वो जयपुर नगर निगम में होगी और उसके बाद उस बैठक में प्रथम रूप से जो पहला एजेंडा होगा वो यही होगा जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था। और उस सफाई व्यवस्था पर निगम के जो पार्षद हैं वो प्रस्ताव रखेंगे कि इस कंपनी को टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि जयपुर शहर की व्यवस्था को, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय बिगाड़ने का काम बीवीजी कंपनी ने किया है। तो ऐसी कंपनी का भुगतान भी रोका जाए, इसे ब्लैकलिस्टेड भी किया जाए और नगर निगम से गेट आउट भी किया जाए। ये प्रस्ताव पार्षदों के माध्यम से रखा जाएगा। जो कांग्रेस के पार्षद और बीजेपी के पार्षद हैं, सभी पार्षद इस सफाई कंपनी को लेकर के लगातार नाराजगी जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जनता भी इन पार्षदों से सवाल पूछ रही है। अब ये बयान दे दिया है मुनेश गुर्जर ने तो काम करेंगे नहीं। 3 दिन से कचरा पड़ा हुआ है सड़कों पर, गंदगी जमा है सड़कों पर, उसका क्या? देखिए, उसको उठाने के लिए बीवीजी कंपनी के हुपर्स के लिए ये बात आ रही है कि बीवीजी कंपनी के हुपर्स अब रवाना हो चुके हैं। शहर के कुछ एक इलाकों में इन हुपर्स को देखा भी जा रहा है। कई इलाकों के अंदर सफाई व्यवस्था शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये सुमित के 3 दिन में जो बिगड़ी सफाई व्यवस्था है, इसे सुधारने में ही 7 दिन का वक्त लग जाएगा। क्योंकि 3 दिन से 300 टन से ज्यादा कचरे के ढेर जो हैं वो जयपुर शहर में अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। करीब 1600 टन से ज्यादा कचरा जो है वो शहर में पड़ा हुआ है। पहले तो इस कचरे को उठाना एक बड़ी चुनौती होगा और उसके अलावा जो आज का कचरा निकल रहा है, जो आज जो लोग कचरा, जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट को ठिकाने पर पहुंचाना, जहां पर वेस्ट को भेजा जाता है वहां तक भिजवाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और बड़ी बात यह है कि बीवीजी कंपनी के पास खुद का कोई संसाधन नहीं है। नगर निगम के संसाधन किराए पे लेकर और ठेकेदार के संसाधन किराए पे लेकर, ठेका कर्मचारियों को किराए पे लेकर जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से इस सफाई व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब उम्मीद यही है, हम भी कोशिश करेंगे लगातार। तो फिर क्यों नहीं ये कार्रवाई? मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं ये कार्रवाई की गई? 2 साल से हम कोरोना का दंश झेल रहे हैं, डेंगू आ चुका है और अब फिर से कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है। क्यों नहीं पहले ये कदम उठाया गया? देखिए सुमित, पूर्व में बीवीजी कंपनी को जब ये टर्मिनेशन की कार्रवाई की जा रही थी, भुगतान रोका गया था, तो ये कंपनी जो है हाईकोर्ट चली गई थी। हाईकोर्ट से स्टे लाने के बाद में लगातार ये कोशिशें हो रही थी कि इसका स्टे को खारिज कराया जाए। लेकिन अब कानूनी पेचीदगियों के बीच का रास्ता निकाल करके जनता की समस्या को देखते हुए और न्यूज 18 की खबर पर ये एक्शन हुआ है। और मुनेश गुर्जर ने इस बात को स्पष्ट किया। इससे पहले, कुछ देर पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि बीवीजी की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के जो निजी सफाई कंपनी है उसे बाहर करके अब नगर निगम के खुद के पास इतने संसाधन है, क्योंकि बीवीजी के पास खुद का कोई संसाधन नहीं है। जो भी संसाधन है वो नगर निगम से किराए पर लिया हुआ है, जो भी संसाधन है नगर निगम ने खरीद करके किराए पर दे रखा है और बाकी थर्ड पार्टी है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीवीजी कंपनी केवल कागजी तौर पर काम कर रही है, कमीशन बेस्ड एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये तमाम नेता अपने बयानों में दे रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई में भी इस बात को स्पष्ट हो चुका है। और बीते दिनों बीवीजी का जो घूस कांड, जिस मामले में ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, उनके पति को जेल जाना पड़ा, यानी कह सकते हैं कि बीवीजी का जो घूस कांड है, बीवीजी की जो जड़ें हैं वो कहां तक जमी हुई थी और किस तरह से बीवीजी काम कर रही थी, जिसका खामियाजा जयपुर शहर की जनता भुगत रही है। आखिरी सवाल, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक क्या बीवीजी ही जयपुर की सफाई व्यवस्था संभालेगी? देखिए, मेयर ने ये इस बात को स्पष्ट किया कि हम धीरे धीरे अपने संसाधनों के साथ में, हम अपने संसाधनों को लेकर के, साध करके और शहर की कमांड संभालने के लिए फील्ड में निकलेंगे। इसके लिए उन्होंने जनता का सहयोग भी मांगा है। जनता तो पहले से सहयोग कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर निगम कब आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि ये वही नगर निगम है सुमित जिसके पास राजस्थान में सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी है। ये वही नगर निगम है जिसके पास सबसे ज्यादा सफाई का बजट है और ये वही नगर निगम है जो हर बार इंदौर से पिछड़ जाता है। तो ऐसे में इंदौर के पास जब संसाधन कम है, जो देश में नंबर 1 शहर है सफाई में, तो फिर जयपुर शहर क्यों स्वच्छ नहीं हो पा रहा? ये कई सवाल हैं जो जनता बार बार पूछ रही है। न्यूज 18 में इन सवालों को उठा रहा है। जिम्मेदारी तय होनी बड़ा असर हुआ है, निगम से आउट होगी बीवीजी। बड़ी खबर इस वक्त की, हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान, बीवीजी कंपनी को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता अब नहीं चलेगी बीवीजी की मनमानी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक